भारत में खतरनाक कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसारने लगा है। हांगकांग और सिंगापुर सहित एशिया के कुछ हिस्सों में संक्रमण के फिर से बढ़ने के बीच स्वास्थ्य अधिकारी कई राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर, हांगकांग के बाद अब भारत में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश और विदेश में कोविड-19 के नए उपवेरिएंट JN1 के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड में काम करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि भले ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर कोई विशेष चिंता की बात ना हो, लेकिन विदेशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरी सतर्कता और सावधानी बेहद आवश्यक है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2023 में महामारी के खत्म होने की घोषणा की थी, लेकिन कोविड-19 वैश्विक स्तर पर अभी भी फैल रहा है। मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए हैं। पहले इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाले बुखार को अब कोविड-19 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव के अनुसार कर्नाटक में कोविड-19 के 16 सक्रिय मामले सामने आए हैं। गुजरात में अहमदाबाद में एक ही दिन में 7 नए मामले सामने आए हैं। भारत में अधिकांश मामले हल्के हैं और सिर्फ कोरोना से मौत या आईसीयू में भर्ती होने का नए मामलों से संबंध नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से, विशेष रूप से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं कि भारत में कोरोना को लेकर क्या जोखिम हो सकता है और ये कितना खतरनाक है। तो आइए भारत में कोरोना के जोखिम को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग का कहना है, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उनका कहना है कि मुंबई में साल जनवरी से अब तक कोविड-19 से संबंधित 2 मौतें हुई। इन लोगों को एक ही समय में 2 या उससे अधिक बीमारियां थी। मृतकों में से एक को हाइपोकैल्सीमिया दौरे के साथ ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, जबकि दूसरा कैंसर का मरीज था। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मौतें कोविड-19 के कारण नहीं, बल्कि दूसरी गंभीर बीमारियों के कारण हुई हैं। JN1 ने अब तक केवल हल्के से मध्यम कोविड-19 लक्षण पैदा किए हैं और गंभीर बीमारी का खतरा कम है। हम बीमारी के हल्के लक्षण देख रहे हैं और इससे गंभीर जटिलताओं के मामले बहुत अधिक नहीं है। विशेषज्ञ वर्तमान में प्रसारित हो रहे वेरिएंट की पहचान के लिए परीक्षण और जीनोमिक निगरानी पर भी जोर दे रहे हैं। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें।